किसी सांसद का कभी सोशल मीडिया पर दर्द सुना होगा? क्या किसी सांसद ने अपने जाति को लेकर कोई सांसद किसी पार्टी में शिकार होते हुए देखा होगा? बिल्कुल नहीं। आज हम बात कर रहे हैं सिवान के बीजेपी के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव का। वो एक पोस्ट करते हैं, जानते हैं पोस्ट में क्या लिखते हैं और उनकी आखिरी लाइन क्या होती है? या मेरी गलती बस में इतना है कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, यादव जाति से आता हूँ। ये सवाल उन्होंने बीजेपी के पार्टी के तमाम नेताओं से पूछा कि क्या मेरी इतनी गलती है, हमने क्या किया? वो भी उन्होंने गिनवाया कि हमने आपके सिवान जिले में भाजपा के लिए मैंने क्या किया। देखिए उनका पूरा पोस्ट पढ़ते हैं और ये पोस्ट 6 दिन पहले उन्होंने अपने वेरीफाइड अकाउंट सोशल मीडिया के फेसबुक पर करते हैं और लिखते हैं, मेरी इतनी गलती है कि मैंने सिवान लोकसभा में कमल खिलाया, धोरौंदा में कमल खिलाया और सिवान में एमएलसी चुनाव में मैंने कमल खिलाया। उसके बाद वो लिखते हैं, मेरी इतनी गलती है कि मैं ओबीसी वर्ग यानी यादव जाति से आता हूँ और इस कारण से मुझे पार्टी ने 2019 और 24 में मुझे प्रत्याशी नहीं बनाया। मैं आपको बता दूं, ओम प्रकाश यादव 2009 में ही वो चुनाव निर्दलीय जीते थे और उसके बाद में उन्होंने बीजेपी का दामन थामा था और 2014 में हिना साहब यानी शहाबुद्दीन के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा था और चुनाव उन्होंने जीता था। और उस समय सिवान में शायद उनके लिखने के वजह से यानी जो लिख रहे हैं दर्द, उस समय भाजपा की उतनी बड़ी पकड़ सिवान में नहीं हुआ करती थी। पता है क्यों सिवान में नहीं हुआ करती थी? क्योंकि उस समय सिवान में शहाबुद्दीन का चलाना हुआ करता था। शहाबुद्दीन की लोग कहते हैं कि उस समय तूती बोलती थी और बगावत करने वाला अगर कोई था तो वो ओम प्रकाश यादव थे। उन्होंने 2009 में निर्दलीय चुनाव लड़ा और निर्दलीय चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना साहब को वो चुनाव हराते हैं और 2014 में बीजेपी उन्हें टिकट देती है और टिकट देने के बाद में वो लोकसभा जीत कर जाते हैं। मगर उनकी जो दर्द है उस पोस्ट में जो कहते हैं कि क्या मेरी इतनी गलती है कि मैं ओबीसी वर्ग से आता हूँ, यादव से आता हूँ, यादव जाति से आता हूँ। उसके बाद उन्होंने 2019 में जातीय समीकरण के चलते उनको बैठा दिया गया और आज भी वो अपना पहचान जो एक बाहुबली नेता से लड़कर सिवान में अपनी सर पर कफन बांध के घूमने वाले इकलौता नेता है ओम प्रकाश यादव, इस बात को दर्द भरी पोस्ट को लिखते हैं। और उसके बाद में सिवान सहित पूरे बिहार की राजनीति में ओम प्रकाश यादव की चर्चा होने लगती है कि आखिर ओम प्रकाश यादव ने ऐसा पोस्ट क्यों लिखा, क्या कारण होगा। और वो लिखते हुए भी कहते हैं कि मैंने सिवान लोकसभा में कमल खिलाकर दिखाया पहली बार, धोरौंदा में भी आपको कमल खिलाया, सिवान के एमएलसी चुनाव में भी मैंने कमल खिलाया। बस मेरी गलती इतनी है कि मैं ओबीसी जाति से आता हूं और वो भी जाति में यादव से आता हूं। इस बात को आप कैसे समझते हैं जरा सोचिएगा। बीजेपी में यादव का या ओबीसी का बोलबाला नहीं चल रहा है। क्या सिवान में ओम प्रकाश यादव की पार्टी जो जिस समय भाजपा में है उनकी वहां पर पकड़ उनके हाथ से निकल गई है? क्या वहां का जो सिवान का भाजपा का आला कमान है वो किसी और कोई नेता हाईजैक कर लिया है? क्या भाजपा ओम प्रकाश यादव को राजनीतिक कैरियर को मिट्टी में मिलाना चाहती है? क्या ओम प्रकाश यादव की जो कैरियर है राजनीतिक तौर पर भाजपा समाप्त कर देना चाहती है? तमाम सवाल है। उस सवाल का जो उन्होंने एक छोटा सा पोस्ट किया, उस पोस्ट पर बहुत सारे क्वेश्चन निकलते हैं और ओम प्रकाश यादव की अब राजनीतिक गलियारे में एक बार फिर से चर्चा होने लगी। वही ओम प्रकाश यादव इनके आतंक से सर पर कफन बांध के घूमने वाले ओम प्रकाश यादव इन दिनों भाजपा के ओबीसी वर्ग होने के कारण वो राजनीतिक शिकार हो रहे हैं। ये बातें हम नहीं बोल रहे हैं, ये बातें ओम प्रकाश यादव ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट ओम प्रकाश यादव के नाम से पोस्ट किया है। वो पोस्ट 6 दिन पुराना हो चुका है और उस पर आज हम वीडियो बना रहे हैं। क्या ओम प्रकाश यादव के साथ जो बीजेपी किया, क्या ओम प्रकाश यादव के नाम के यादव होने के कारण यह सजा मिला? ये तो आप ही बता पाएंगे। फिलहाल आप देख रहे थे श्री कृष्णा न्यूज, मैं गेंद्र कुमार राय।